बोलो गणपति बप्पा की जय हो। प्यारे श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर हिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको सुनाने वाले हैं विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। आज विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जा रहा है और चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। और मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नारद पुराण में कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने वालों को शाम में भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करके कथा जरूर सुननी चाहिए और फिर रात में चंद्रोदय पर अपना व्रत खोलना चाहिए। कहते हैं इस व्रत को करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और आज हम आपको विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनाने वाले हैं। और यह कथा इस प्रकार है। किसी समय में एक राज्य में धर्मकेतु नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था, जिसकी 2 पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला बड़े ही धार्मिक स्वभाव की थी, जबकि चंचला का धर्म के प्रति बिल्कुल भी लगाव नहीं था। और व्रत करने के कारण सुशीला बहुत ही कमजोर हो गई थी, जबकि चंचला की सेहत बहुत ही अच्छी थी। और कुछ समय के बाद सुशीला को एक पुत्री प्राप्त हुई और यह देखकर चंचला ने सुशीला से कहा कि तुम इतने व्रत उपवास रखती हो, तभी तुम्हें पुत्री प्राप्त हुई है, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। चंचला की ये बातें सुशीला को बहुत ही बुरी लगी। और जब विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत आया तो सुशीला ने पूरे मन से यह व्रत किया। सुशीला की भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे एक पुत्र होने का वरदान दिया। सुशीला की ये कामना शीघ्र ही पूरी हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पति धर्मकेतु की मृत्यु हो गई, जिसके बाद चंचला अलग घर में रहने लगी और सुशीला पति के घर में रहकर ही अपने बच्चों का पालन करने लगी। सुशीला का पुत्र बहुत ही ज्ञानी था, जिससे उसने अपना घर धन धान्य से भर दिया। और यह देखकर चंचला को ईर्ष्या होने लगी और मौका मिलते ही उसने सुशीला की पुत्री को कुएं में धकेल दिया, लेकिन भगवान गणेश जी ने उसकी रक्षा की। चंचला ने जब ये देखा कि भगवान गणेश जी स्वयं सुशीला के परिवार की रक्षा कर रहे हैं, तो उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों पर बड़ा ही पछतावा आया और उसने तुरंत ही सुशीला से माफी मांग ली। और फिर सुशीला के कहने पर चंचला ने भी विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उसके घर पर गणेश जी की कृपा बरसने लगी। बोलो गणपति बप्पा की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये थी विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। अब हम आपको एक और कथा सुनाएंगे जो बहुत ही पौराणिक है। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह माता लक्ष्मी के साथ निश्चित हो गया और विवाह की तैयारियां होने लगी थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु भगवान श्री गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया था और सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। और उन सब ने देखा कि भगवान गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी यहाँ नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है, और यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। और यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है।
इतनी वार्तालाप कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत ही पीछे रह जाओगे। और यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। और होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत ही अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन को पोली कर दिया। और जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर भी पहिए नहीं निकले और सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया और यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे भगवान गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले और अब रथ के पहिए निकल तो गए थे परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया और खाती अपना कार्य करने के पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया और वह खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले श्री गणेश जी को पूजते हैं और उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाइए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी माता के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान जी को जैसो कारज सरियो ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। यदि आपको हमारी ये कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।